पुलिस वालों ने निहायत बेदर्दी से मारा था। दर्द की शिद्दत से सर फटा जा रहा था। मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दी, आहिस्ता से गर्दन घुमाकर जायजा लेना चाहा। कुछ सुझाई ना दिया कि मैं कहाँ हूँ। रोशनी की हल्की सी शुआ फर्श पर पड़ रही थी, जो कि खिड़की से निकलकर फर्श पर पड़ रही थी। लाख में नीम अंधेरा था। मैंने फर्श पर लेटे लेटे सर उठाकर देखा तो छत पर एक मैला सा बल्ब लटक रहा था, जिसकी वजह से लॉकअप में पूरी तरह से तारीक न था। मैंने गर्दन घुमा के ऊपर की सिमत देखा तो एक छोटा सा रोशनदान मौजूद था, जिस पर लोहे की सलाखें लगी थी। रोशनदान का कतर इतना बड़ा था कि एक छोटा फैन, जो कि कारों में बसों में मौजूद होता है, फिट हो सकता था। मेरे हाथों एक बेगुनाह और मारा गया था। नामा ने मुझे धोखा जरूर दिया था, मगर उसकी सजा उसकी मौत नहीं थी। ये बदनसीब कैदी ना जाने कौन था जिसे मैंने मार दिया था। अब तो लाजमी मौत मेरा मुकद्दर है। जिस्म की चोटें दुख रही थी, मगर भूख से भी बुरा हाल था। चुनाचा मैं आहिस्ता से खिसकता हुआ उठा और जेल की सलाखें पकड़कर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है? एक कांस्टेबल ने नफरत भरे लहजे में पूछा। भूख लगी है, मैंने मनमनाते हुए जवाब दिया। ओ साहब को भूख लगी है, कांस्टेबल ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। मैंने अस्बात में सर हिलाया। बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को, चुप करके बैठा रह, कांस्टेबल गुस्से से बोला। कांस्टेबल के चेहरे के खौफनाक तासरा देखकर मैंने चुप साध ली। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे भारी बूटों की धमक सुनाई दी। चंद लम्हों में मेरे सामने चंद पुलिस वाले, जिनमें एक सीनियर अफसर था। ओए, तू आदि मुजरम लगता है, किस गिरोह से ताल्लुक है तेरा? वो ऑफिसर लॉकअप खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला। नहीं सर, मैं बेकसूर हूँ। ओए, नाटक मत कर। वो लड़की तेरी माँ थी और वो कैदी तेरा बाप, जिसे तूने मार दिया। वो मुझे ठुड्डा मारते हुए बोला। उसके बूटों की ज़रब बहुत जोरदार थी। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। प्यार से अपने गोग का नाम और अपने जुर्मों की तफसील बता दे, वरना शेर खान की मार से पत्थर भी गाने लगते हैं। शेर खान कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मेरा कोई गिरोह नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह का बच्चा। तेरे फिंगरप्रिंट्स और आला कत्ल पर पाए जाने वाले निशानात भी मैच हो गए हैं, और वो SMS जो तूने उस लौंडिया को किए थे, पुलिस को मिल गए हैं। अब तू फांसी से कोई तुझे नहीं बचा सकता। बेहतरी इसी में है कि पुलिस की मदद कर, अपने गिरोह का नाम और पता बता, और सरकारी गवाह बन, फांसी से बच जाएगा। शेर खान ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा। मेरा कोई गिरोह नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। ओह, इसका मतलब तू लातों का भूत है। इंस्पेक्टर मुस्कुराकर उठा और मेरे बाल पकड़ लिए। उसके बाद जो हुआ वो सोचते हुए दिल थर्रा जाता है। आज मालूम हुआ था कि 3rd डिग्री क्या होती है। कमरा निहायत ठंडा था और दयाल निहायत कीमती सूट में कुर्सी पर मौजूद था। हम कहाँ हैं? मैंने कराहते हुए पूछा। चोटों में दर्द और भूख से बुरा हाल था। गरीब खाना पर, उसने फखरिया अंदाज में जवाब दिया। लगता है दर्द बहुत है और भूख लगी है। मैंने सर हिलाया। मेरे सर हिलाते ही वो कमरे से बाहर निकले गया। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि कमरे में पुरसकून माहौल में मुझे नींद आने लगी। मैं ऊँघने वाली कैफियत में था कि मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया। दयाल हाथ एक मिट्टी का प्याला लिए खड़ा था। इसे पी लो, ये देवताओं का वरदान है, दर्द भूख प्यास का इलाज। उसने प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने लड़ते हाथों से प्याला ले लिया। प्याला लेते ही एक अजीब सी कराहत अमीज बदबू भी मुझे महसूस हुई। ये क्या है? मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा।
पी लो इसे चुपचाप, ये देवी का अमृत है। उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। मैंने उस मट्टी को देखा। उस प्याले में गाढ़ा सा मशरूब मौजूद था। उस मशरूब का रंग बिल्कुल सूखे हुए खून जैसा था। पी जाओ इसे, उसका लहजा सर्द था। दूसरे पल इस बदबूदार मशरूब को मैंने ना चाहते हुए होंठों से लगा लिया। मशरूब का जायका थोड़ा तलख था। हलक से नीचे उतरते ही मुझ पर सर्द सी कफियत तारी होने लगी। चंद लम्हों के बाद दर्द और भूख का एहसास जाता रहा। मेरा दिमाग सरूर की सी कफियत में आ गया था, जबकि दयाल के लबों पर बड़ी ही पुरस्कार मुस्कुराहट थी। लम्हाती तवक्कुफ के बाद वो गोया हुआ। आज पूर्णमासी की रात है, आसमान पर चांद चमकेगा और तुम मेरी वो चीज निकाल कर दोगे। हाँ जरूर, मगर वो है क्या चीज? मैंने सरूर भरे लहजे में उससे पूछा। उस जोहड़ में वो नक्शा है जो तुम मुझे दोगे। उसके बाद खजाने की तलाश शुरू होगी जिसमें तुम मेरा साथ दोगे। खजाना मिलने के बाद 10 करोड़ रुपए तुम्हारे, दयाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब तुम इतनी शाहाना जिंदगी गुजारते हो और तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तो खजाने के लिए इतनी जोखिम उठाने की क्या जरूरत? मैंने बेडरूम की सजावट देखते हुए पूछा। मेरी बात का दयाल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के तासरात अजीब हो गए। न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा कि बात सिर्फ दौलत की नहीं, कुछ और भी है। दयाल जो नजर आता है वो है नहीं। रात हुई, हम दोनों कार में सवार होकर उस जोहड़ की तरफ निकल खड़े हुए। आसमान पर पूरा चांद था। ठंडी और खुशगवार हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया था। हम इस वादी में पहुंच चुके थे। मैंने उस जोहड़ में हाथ डाला। मेरा हाथ एक सख्त चीज से टकराया। मैं उस चीज ठोस को बाहर निकाल रहा था कि मेरे कानों से फिर तेज चीज टकराई। मेरा हाथ लर्ज गया। चीख किसी खातून की थी। आवाज में दर्द और कर्ब दोनों की आमेज़श थी। चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमकान था कि मेरे हाथ से वो चीज दोबारा निकल जाती, मगर मेरे बरवकत हवास बरकरार रखने के सबब वो चीज मैंने बाहर निकाल ली। वो एक मनकश संदूक था जो कि निहायत खूबसूरत था। हैरत अंगेज बात यह थी कि वह संदूक कीचड़ में पड़ा होने के बावजूद भी निहायत साफ सुथरा था। दयाल किसी नदीदे बच्चे की तरह उस संदूक की जानब लपका था और फौरन उस संदूक को खोल लिया। संदूक के खुलते ही हल्की सी रोशनी निकली। मैंने देखा संदूक में चमकदार तयशुदा कागज मौजूद है। कागज देखकर ऐसे लगता था कि वो कागज किसी मुर्दा जानवर की चमड़ी से तैयार किया गया है। मैंने देखा कि दयाल की आंखों में लालच भरी चमक जाहिर होने लगी है। दयाल और मैं मुनकिश संदूक लेकर उस वादी से आ गए थे। दयाल ने नक्शा खोला और गौर से देखने लगा। नक्शे को देखकर बार बार सर हिलाने लगता। उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट जान का और क्या, ये नक्शा खास अमल से शुद्ध किया गया है, इसलिए इसे सिर्फ चंद्रपुत्र ही निकाल सकता है। सिर्फ नक्शे में ही नहीं, खजाना ढूंढने तक तुम साथ हो। तुम ये समझते हो कि मैं धोखा दूंगा, ऐसा नहीं है। तुम आखिर तक मेरे काम आने वाले हो और दयाल एहसान फरामोश नहीं है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ खजाने की नहीं, कुछ और भी है। नक्शे के लिए इतनी बेकरारी और अजीब सी हरकत ने मुझे परेशान कर दिया था। ना जाने सतपाल कौन था जिसका उसने नाम लिया था। ये सतपाल कौन है? अचानक मैंने उससे पूछ लिया।
अचानक मैंने देखा कि सतपाल का नाम सुनकर वो ऐसे चौंका जैसे बिजली का करंट लग गया हो। उसने फौरन मेरे गिरेबान पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर गुर्राया, दुश्मन है वो मेरा दुश्मन, उसकी वजह से आज मैं दर बदर हूँ। दोबारा उसका जिक्र मत करना वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। वो मुंह खोलकर गुर्राया और बाहर निकल गया। उसका गुस्सा देखकर मैं सहम गया था। इस कदर गुस्से में उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे दयाल नहीं कोई और हो। मुझे यकीन हो चला था कि बात खजाने के अलावा कुछ और भी है, लेकिन क्या ये मैं नहीं जानता था। कुछ सेकंड बाद वो अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वो नॉर्मल हालत में था। माफ करना, मैं गुस्से में आ गया था। उसने नदामत का अजहार किया। कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, मुझे कोई हक नहीं तुम्हारी जाती मामलात में दखल देने का। मैंने फिर किसी मुस्कुराहट से जवाब दिया। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों के बाद दयाल बोला, मैं अपनी तंत्र विद्या की मदद से उस पुरस्कार नक्शे को पढ़ चुका हूँ। ये नक्शा तारीखवादी की तरफ इशारा करता है और इस राज से पर्दा चाक करता है कि जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। ये राज निहायत पुरअसरार और खौफनाक है। एक पूरी तहजीब की दास्तान इसमें मौजूद है। ये दास्तान मेरे हिसाब से 3000 साल पुरानी है। मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। इतना कहकर उसने नक्शा मेज पर फैला दिया। मैं इस नक्शे के पहले हिस्से को पढ़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर उसका लहजा ड्रामाई हो गया, जैसे किसी बहुत बड़े राज को अफशां करने जा रहा है। दयाल ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम गिराज है। मैं भारतवर्ष की एक रियासत चिशमपुर का तारीखदान हूँ। ऐ चंद्रपुत्र, अगर तूने इस नक्शे को खोल लिया है तो ये जान ले, इस कदीम राज को खोजने का ख्याल दिल से निकाल दे। बेशक धनो दौलत से बड़ी इंसान की जान है। इस मनहूस खजाने से एक शराब की एक शब्द वाबस्ता है ताकि वो कसम पूरी ना हो। इसलिए इस नक्शे और खजाने को एक खास अमल के पुत्र अमल से शुद्ध किया गया ताकि वो अपनी कसम पूरी ना कर सके। अगर तेरे हाथ लगाए बगैर उसने नक्शे को हाथ लगाया तो वो जलकर मैंने देखा कि नक्शे को पढ़ते हुए दयाल के चेहरे के तासरात अजीब हो गए। दयाल बोलता रहा, ऐ चंद्रपुत्र, भगवान ने इस दुनिया में 5 अनासर पैदा किए। अव्वल खाक, दोम आग, सोम पानी, चहारम हवा, पंजम आकाश। इसी तरह ब्रह्म देव ने इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया। अव्वल ब्रह्मन, दोम क्षत्रि, सोम वेश, चाम शूद्र। ब्रह्म काम पूजा पाठ धर्म करने के कामों को करना होता है। छत्री का काम तिजारत, मुल्क और सियासत की बागोडोर के जिम्मे थी। वेश का काम रियासत की रक्षा करना होता है। इसमें फौजी वगैरह आते हैं, जबकि शूदर इन तमाम जातों की खिदमत के लिए पैदा हुए थे। शूदर ना मंदिर जा सकते थे, ना रास्ते से गुजर सकते थे जिस रास्ते से बर्मन वगैरह गुजरते थे। भगवान ने राजा देवधन को 5 बेटों से नवाजा, मगर बेटी से महरूम रखा। राजा रोजाना मंदिर जाता, भगवान के द्वार माथा टेकता, मगर बेटी से महरूम था। एक रोज उसे बेटी हुई। उसका नाम सबने मिलकर राजकुमारी भागमती रखा। राजकुमारी ने परियों से सुंदरता पाई थी। जो उसको देख लेता उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। किसी को मालूम ना था कि बड़े मंदिर का पुजारी भी राजकुमारी के हुस्न का दीवाना है। राजकुमारी रोजाना झील की सैर को जाती और कनीजों के साथ स्नान करती। जब वो झील जाती तो उसके साथ हिफाजती दस्ते के खास सैनिक होते। वो सैनिक जो राजकुमारी की हिफाजत पर मामूर थे। राजा के हुक्म से उनको नामर्द किया गया था। वो राजकुमारी पर बुरी नजर ना डाल सके और इस झीलों के मेलों पर राजा के सिपाही होते, लेकिन वो पुजारी इसको छुप छुप कर देखता। एक रोज राजकुमारी ने उसे देख लिया, मगर उसने शिकायत करने की बजाय उसे तंबीह देकर छोड़ दिया।
पुजारी सत्यनारायण की आंखों में राजकुमारी को हवस नजर आती थी। भागमती जानती थी कि अगर उसने पुजारी की शिकायत की तो उसका महल से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और पुजारी को मौत की सजा मिलेगी। राजकुमारी रोजाना शाम 4 बजे वापस महल की तरफ वापसी के लिए रवाना होता था। इससे कबल एक सिपाही लाल रुमा लेकर घोड़े पर निकलता ताकि लोगों को ये खबर हो जाए कि राजकुमारी का रथ गुजरने वाला है, ताकि लोग रथ के रास्ते से हट जाएं। उस रोज आसमान बादलों से ढका हुआ था जब ये रथ हल्की बूंदें फिजा में मस्ती पैदा कर रही थी। राजकुमारी का रथ झील वाले रास्ते से महल की जानब निकला। रास्ते में दरिया और नीच जात वालों की बस्ती पड़ती थी। जैसे ही रथ दरिया के नजदीक पहुंचा, ना जाने कहां से एक नौजवान उस रथ के सामने आ गया। नौजवान ने देखा कि सैकड़ों कनीजों के झुरमुट में निहायत खूबसूरत राजकुमारी एक अम्मारी में बैठी है। कनीजें मोर झल रही थी, अतर और मुख्तलिफ खुशबूयात छिड़की जा रही हैं। नौजवान पर पुरशौक नजरों से उस राजकुमारी की सवारी को गुजरते देख रहा है। उन निगाहों में हवस नहीं बल्कि शाही सवारी देखने का शौक पाया जाता था। नौजवान की उम्र 21-22 के दरमियान थी। उसके जिस्म पर निहायत मामूली लिबास था। हंटर ब्रदर्स शाही गुलामों ने यह देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो उस नौजवान को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। ओए हरामजादे, तूने राजकुमारी को देखने की जुर्रात की? हंटर ब्रदर गुलाम गुस्से से बोले, क्यों राजकुमारी तुम्हारी बहन है? नौजवान ने बेबाकी से जवाब दिया। राजकुमार ने जब उस नौजवान का बरजस्ता जवाब सुना तो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी। उसे ये नौजवान बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में बच्चों की मासूमियत थी। कुत्ते नीच, हम तुझको जिंदा गाड़ देंगे, सिपाही गुस्से से बोले। नौजवान ने उसकी जानब देखा। दूसरे पल वो तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन नौजवान ने घोड़े की बाग पकड़कर उसको धक्का दिया, जिसकी वजह से वो सिपाही घोड़े से गिर पड़ा। अब तो सारे सिपाही उस पर पल पड़े थे और चंद ही मिनटों में नौजवान को जख्मी करके गिरा दिया था और रस्सियों से बांधकर महल की जानब ले जाने लगे। राजकुमारी जी, मुझे डर लग रहा है। अगर सिपाहियों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। राजकुमारी ने उसकी आवाज में लर्जिश को साफ महसूस किया। तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी इस खुफिया रास्ते से मेरे बाद सिर्फ तुम वाकिफ हो और यहाँ कोई सिपाही भी नहीं होता। राजकुमारी मुस्कुराई। कनीज ने कोई जवाब न दिया, बस वो चलते ही रहे। पहाड़ उतरने के बाद दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़े फिजा से बातें करने लगे। वो एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो कि घास फूस और बांस के डंडों की मदद से खड़ी की गई थी। झोंपड़ी पर हांस के डंडे पर एक लालटेन लटक रही थी। दरवाजे पर पुराना सा टाट का पर्दा लटक रहा था। लालटेन की रोशनी ने बहुत थोड़ा सा हिस्सा मोहित किया था। ताश हो, कीड़े पड़े इस राजा के तन में मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल बना दिया। अंदर से एक औरत की रोती आवाज सुनकर राजकुमारी रुक गई। राजकुमारी कब से मोहनी, जो कि उसकी जाती कनीज थी, जिल्लतों की बस्ती में घूम रही थी। रात के अंधेरे में बस्ती में इस नौजवान को ढूंढना आसान न था। कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे में थोड़ी देर के लिए अरताश पैदा करती। ये चंद लम्हों का होता, फिर वही सन्नाटा छा जाता। लगता है यही घर है, कनीज ने धीरे से सरगोशी की। लगता तो यही है, राजकुमारी ने जवाब दिया। फिर दरवाजा बजाएं? नहीं, चुप करके सुनती रहो। कनीज ने अस्बात में सर हिला दिया। ठहर, मैं दीद जी को जगाकर उनसे लेप ले आती हूँ, दर्द में आराम आ जाएगा, औरत ने भर्राई हुई आवाज में कहा। उसी पल जयदेव को ऐसा लगा कि भगवान ने राजकुमारी को सिर्फ उसके लिए ही बनाया है। मरहम लगाते हुए उसी लम्हे जयदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये बिल्कुल ही गैर इरादी तौर पर हुआ था। दूसरे ही पल जयदेव ने फौरन हाथ छोड़ दिया